क्या अब भी आप सोच रहे हैं कि कल से पढ़ूंगा? क्या अब भी आप सोच रहे हैं अगले महीने से पढ़ूंगा? क्या अब भी आप सोच रहे हैं कि चलो कोई बात नहीं, आने वाले समय में पढ़ूंगा? मेरे प्यारे साथियों, आपका सोचना बिल्कुल ही सही है, गलत कुछ भी नहीं है। लेकिन सोचना गलत नहीं है, लेकिन उसका प्रभाव आपके जीवन पे क्या पड़ेगा, क्या अभी आपने सोचा? जी नहीं साथियों, सही समय कभी नहीं आता है, क्योंकि जो लोग सही समय का इंतजार करते रहते हैं उन्हें कुछ भी नहीं मिलता है। सही समय आज है और अभी है। इसका मतलब आपके माइंड में ये ना आ सकता है कि चलो बोर्ड एग्जाम आज ही होना चाहिए। जी नहीं, वो एक निश्चित समय के अंतराल के अंतर्गत होता है। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, अगर आप सही समय का इंतजार कर रहे हैं तो सही समय कभी नहीं आता है। इसलिए मैंने आज अपने वीडियो का टैगलाइन, अपने वीडियो का टाइटल यही रखा है कि सही समय कब आता है। आज आपको पता चलेगा इस वीडियो के थ्रू कि आपका सही समय क्या है। आप सोच के देखिए, आप जो पढ़ाई कर रहे हैं, आपके बोर्ड एग्जाम जो है, आपका बोर्ड एग्जाम जो है, मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को पता ही होना चाहिए कि फरवरी में 2026 में होगा। कब होगा मेरे प्यारे साथियों? फरवरी माह के 2026 वाले ईयर में जो एग्जाम होना है वो फरवरी माह में होना है। तो मेरे प्यारे साथियों, इसका मतलब ये तो नहीं कि फरवरी में ही पढ़ाई शुरू हुई है। इसका मतलब ये तो नहीं कि आपकी पढ़ाई जनवरी में शुरू होगी। आपका सेशन कब से शुरू हुआ? आपका सेशन मेरे प्यारे साथियों 2025 24 में मिटा दे रहा हूँ, 24 याद आ जा रहा है तो बहुत अच्छा साल मेरे लिए रहा है। और सारे दिन सारा समय मेरे लिए अच्छा होता है, कहीं मैं सही समय का इंतजार नहीं करता हूँ। ओके, तो मेरे प्यारे साथियों 2025 के अप्रैल मंथ से, कब से मेरे प्यारे साथियों? अप्रैल मंथ से आपका सेशन शुरू होता है। आपका सेशन शुरू होते होते लगभग नियर अबाउट मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लगभग 8 से 7 महीने बीत चुके हैं। कितने बीत चुके हैं मेरे प्यारे साथियों? 8 से 7 महीने, मतलब 7 से 8 महीने आपके बीत चुके हैं और अब भी आप कह रहे हैं अगले महीने से पढ़ेंगे। अप्रैल से तो आप कहते ही आ रहे हैं मेरे प्यारे साथियों, अप्रैल से आप कहते ही आ रहे हैं कि अगले महीने से पढ़ेंगे। कब पढ़ेंगे? पढ़ने का फायदा क्या है? बहुत सारे फायदे हैं। देखिए मेरे प्यारे साथियों, जब तक हमारे भारत में पढ़ने का मेन मकसद नौकरी रखी जाएगी मेरे प्यारे साथियों, तब तक हमारे देश में लोग बेरोजगार ही पैदा होंगे। दिस इज रियलिटी। अगर आप पढ़ने का मेन मकसद रखते हैं कि और पढ़ाई के साथ की नौकरी ही मिलेगी तभी पढ़ाई करेंगे, मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे ब्रिलियंट एंड टॉपर, आप जीवन में कुछ बड़ा नहीं कर पाएंगे। लेकिन हाँ, पढ़ाई अभी आप ईमानदारी के संग करिए कि हाँ मैं भी क्लास 10th लेवल पे हूँ, क्लास 12th लेवल पे हूँ, इस लेवल को मैं बेहतर करूँगा। आप आगे क्या होगा वो अच्छी बात सोच रहे हैं, लेकिन मेरे प्यारे साथियों जरा सोच के देखिए अभी जो आप उसके बारे में सोच रहे हैं क्या उसका सोचना उचित है? हमारे भारत में क्या हो रहा है? हमारे भारत में ये हो रहा है, क्लास 6 वाला सोच रहा है, 6 वाला सोच रहा है 7 के बारे में कि 7th कैसा होगा। 7th वाला 8 के बारे में सोच रहा है, 8 वाला 9th के बारे में सोच रहा है, 9th वाला 10th के बारे में सोच रहा है, 10th वाला 10th के बारे में सोचता ही नहीं। जो बोर्ड एग्जाम देना है वो 11th के बारे में सोच रहा है कि आगे क्या होगा भैया, बड़ा कठिन सफर होगा। अरे मेरे भाई, कठिन कुछ नहीं होता, कठिन केवल होती है तो होती है क्या? दिल की छुपाई। मेरे प्यारे साथियों एक बात याद रखिएगा, पढ़ाई करने का वेटेज बहुत ज्यादा आपको मिलने वाला है। तो आगामी 5 मिनट पूरा ध्यान पूर्वक बैठिए। इन 5 मिनट की वैल्यू 1 करोड़ रुपए से भी अधिक है। आप कहेंगे सर अभी आपने 1 करोड़ रुपया तो कमाया नहीं होगा, फिर 1 करोड़ रुपए की वैल्यू कैसे पता चले? टाइम इज मनी का नाम तो सुना होगा। टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। आपका समय 1 करोड़ रुपया दे देता हूं आपको और आपके पास समय ही नहीं उसको खर्च करने का, तो 1 करोड़ रुपए का कोई महत्व नहीं है। रुपये की भी महत्व तभी है जब आपके पास समय है। इसलिए कहा गया है समय है तो सब कुछ है। मेरे प्यारे साथियों, समय सब कुछ सिखा देता है। जिस इंसान को आप सुधार रहे हैं और सुधर नहीं रहा है, तो समय उसे जरूर सुधारेगा और वो इंसान ऐसा सुधर जाएगा कि फिर वो कभी बिगड़ ही नहीं सकता है। इसी प्रकार मेरे प्यारे साथियों, सही समय कब आता है ये कभी निश्चित ही नहीं कह सकता है। सही समय का इंतजार मत करिए, आज से शुरू करिए। अभी जो बच्चे इस वीडियोज को देख रहे हैं, लगभग आप नवंबर माह में देख रहे होंगे, तो आपके पास मैं देखता हूँ नवंबर है, आपके पास दिसंबर है और आपके पास जनवरी है। वैसे तो मैं कहता हूँ कि जनवरी को ना ही सुनो, लेकिन नवंबर दिसंबर तक का टारगेट ये रखो मेरे प्यारे साथियों कि नवंबर दिसंबर तक आपका जो सिलेबस है
क्या क्या है मेरे प्यारे साथियों, सिलेबस है वो आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। सिलेबस आपका दिसंबर तक जरूर कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर सिलेबस आपका दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगा तो जनवरी में आपको बढ़िया सा रिवीजन हो जाएगा, बढ़िया सा डाउट क्लियर हो जाएगा और आपकी तैयारी बेहतर हो जाएगी। तो अभी से पढ़ना शुरू करें मेरे प्यारे साथियों। कैसे पढ़ना है ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया है, अक्टूबर माह वाले में। उसी को भी फॉलो अगर नवंबर से कर लेंगे तो आपको वेटेज बहुत ज़्यादा मिल जाएगा। थोड़ा सा मेहनत, आधा घंटा डेली आपको ज़्यादा करना चाहिए। तो मेरे सवाल का जवाब अभी तक मैं नहीं ला पाया हूँ आपके सामने, और आपके सामने अभी तक नहीं, आपके मन में भी उठ रहा होगा ये सही समय कब आता है। मेरे प्यारे साथियों, सही समय अभी आया है। अभी अभी से सुंदर समय कभी नहीं आएगा। मान लेते हैं कि अभी सोच रहे हैं आप कि चलो कल से पढ़ेंगे, कल कोई दूसरा काम आ गया था तो क्या आप नहीं पढ़ेंगे? तब कल क्या कहेंगे? कल आने वाले समय में पढ़ेंगे। तो सही समय कभी नहीं आता है मेरे प्यारे साथियों। सही समय का इंतजार मत करिए और आज से ही पढ़ने शुरू कर दीजिए। अब मैं नहीं बताऊंगा कि नवंबर से पढ़कर टॉपर बनो, दिसंबर से पढ़कर टॉपर बनो, अक्टूबर से पढ़कर टॉपर बनो। अरे मेरे प्यारे साथियों, अगर हर महीने में टॉपर ही पैदा होंगे तो भाई जो पहले से पढ़ के आ रहे हैं उनकी धज्जियां तो उड़ा देंगे सबके सब, अगर ऐसी बात होने लगी तो मेरे प्यारे साथियों, ध्यान देने वाली बात क्या है कि हर महीने में टॉपर पैदा होते हैं, दिस इज रियलिटी, लेकिन वो टॉपर पहले से बन रहे होते हैं। तुम ही बताओ जी, तुमको कोई काम करना है इस एरिया के अंतर्गत और टीम ए है और टीम बी है। टीम और टीम बी के पास टाइम ज्यादा है, ज्यादा समय से काम करते आ रहा है, तो इसका एक्सपीरियंस है। क्या मेरे प्यारे साथियों, टाइम बी के पास क्या है? एक्सपीरियंस है चीजों को हैंडल करने का, समझने का। टीम ए के पास वही टेंडर गया उतने समय के लिए और वो ज्यादा काम ले लिया कि चलो हम इस काम को कम समय में करके दिखाएंगे। वो कम समय में तो करेगा टीम ए, लेकिन उसकी धज्जियां उड़ जाएंगी, परेशान हो जाएगा और काम बेहतर नहीं होगा। दिस इज रियलिटी। बताओ जी, एक नौ बच्चे को कोख में पलने में, माँ का जो कोख होता है उस बच्चे को पलने में 9 महीने का समय लगता है। अगर उस 9 महीने से पहले कोई बच्चा डिलीवर हो जाता है इस यूनिवर्स में तो उसके काफ़ी सारे चेंजेस हमारे यूनिवर्स में देखे जाते हैं। जैसे बॉडी में चेंजेस देखा जाता है, उसके कुपोषण का लक्षण पैदा हो सकता है, कई सारी दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। तो टाइम से पहले कोई काम नहीं होता है मेरे प्यारे से, तो दिस इज रियलिटी। लेकिन सही समय का अगर आप इंतजार कर रहे हैं तो मेरे प्यारे साथियों, सही समय कभी नहीं आएगा। और जो लोग कल कह रहे हैं कि कल से काम करना शुरू करेंगे, कल कभी नहीं आने वाला है। सुन लिया ना मेरी बात? कल आपका कभी नहीं आने वाला है। कल अगर आता तो सबका कल आ गया होता। ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। सही समय नहीं आता है मेरे प्यारे साथियों, इसलिए जो मैं अब बताने जा रहा हूँ वो आप सुनिए। 5 मिनट तो लगभग आपका पूरा हो गया है जिसमें मैंने आपको बताया कि सही समय नहीं आता है और सही समय कब आएगा किसी को पता नहीं है। अब मैं जो बताने जा रहा हूँ सीरियस, 2 मिनट और सुन लीजिए, फिर आगे डिस्कस करते हैं। मेरे पहले तो अब क्या करना चाहिए? अब सीरियस हो जाओ। दिस इज रियलिटी कि अब आपको सीरियस हो जाना चाहिए और सही लगन से, क्या सही तरीके से पढ़ाई करना चाहिए। सही तरीके से आपको पढ़ाई करना चाहिए। सही तरीका क्या है मेरे प्यारे साथियों, इसके ऊपर मैं एक फार्मूला रिसर्च किया हूँ, उसके ऊपर भी मैं बात करूंगा आपसे। कब करूंगा? इस वीडियो के नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपको क्या क्या बताने वाला हूँ एग्जाम को लेकर के, उसके ऊपर एक नेक्स्ट वीडियो आएगी जिसमें आपको मैं बताऊंगा पूरा का पूरा एक सिस्टम, जिस तरीके से आपको काम करना चाहिए। लेकिन अभी आपको क्या करना है, जब तक वो वीडियो नहीं देख पाते हैं आप, या वीडियो जब तक नहीं आती है तब तक आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले अभी आप सॉर्ट आउट कर लें। क्या कर लें मेरे प्यारे साथियों? सॉर्ट आउट कर लें कि जितने भी सही तरीके से पढ़ाई कैसे करना है, जो मैं आपको बता दूं वो तैयार कर लीजिए अभी से। सॉर्ट आउट क्या करना है? आपके 5 सब्जेक्ट होंगे मेन, हिंदी 8 को लेकर 6 होंगे, आपकी इंग्लिश होगी, इंग्लिश के बाद आपका क्या होगा जी? साइंस होगा, साइंस के बाद मैथ होगा, लड़कियां जो लेके रखी है उनका होम साइंस होगा, ओके।
फिर क्या होता है जी, SST होता है और एक आर्ट होता है। इन सभी विषयों में आप एक पेपर उठाएंगे, इस पेपर में आप लिखेंगे चैप्टर का, पहले टॉपिक डालेंगे, हिंदी की तैयारी कर रहे हैं तो हिंदी डालेंगे, पहले हिंदी में डालेंगे चैप्टर्स नेम, पहले सारे चैप्टर्स का नेम लिखिए। चैप्टर्स का नेम लिखने के बाद उनके राइटर्स के नेम याद कर लीजिए, उन राइटर्स की एक एक रचनाएं याद कर लो। हिंदी का ये तरीका है। सेम इंग्लिश में भी आपको ऐसे करना है कि सारे लेटर्स सारे चैप्टर्स के नेम, उनके राइटर्स के नेम याद कर लेना है। देन साइंस में आपको क्या करना है, साइंस में आपको 3 पेज बनाना है। साइंस में 3 कैसे बनाना है, आपको पहला पेज बना लेना है, फिर दूसरा पेज बना लेना है, फिर आपको ऐसे तीसरा पेज बना लेना है। एक पेज आपको जो होगा वो आपका केमिस्ट्री खींचेगा, एक आपका फिजिक्स खींचेगा, एक आपका बायोलॉजी खींचेगा। केमिस्ट्री में भी 4 चैप्टर हैं, चारों के नाम लिखिए। फिजिक्स में भी 4 चैप्टर, उनके चारों के नाम लिखिए। यहाँ पर भी 4 चैप्टर, उन चारों के नाम लिखिए। एक चैप्टर पड़ता है आपका बायो केमिस्ट्री, वो भी आप अच्छी तरीके से डील कर सकते हैं अगर आप अच्छी तरीके से मेहनत कर रहे होंगे तो मेरे साथियों आपको क्या करना है कि चैप्टर्स का नाम लिखिए। केमिस्ट्री में, फिजिक्स में चैप्टर्स के नाम लिखिए, बायोलॉजी में चैप्टर्स के नाम लिखिए जो भी आपने पढ़ के रखा है, और जब पढ़ा नहीं तब भी नाम लिखो, और उसमें ये देखो क्या आपका तैयार है क्या नहीं तैयार है। मान लेते हैं कि आपने चैप्टर का नाम डाला केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, रासायनिक समीकरण अभिक्रियाएं, पहला चैप्टर आपने डाला, उसके 2 शॉर्ट आउट बनाइए, तैयार है, तैयार है और तैयार नहीं है। ये इस तरीके से लिस्ट बनाओ। जो आपके डेफिनेशन तैयार हो उसको यहाँ लिख लीजिए, डेफिनेशन मतलब हेडिंग लिख लीजिए यहाँ पे, और जो तैयार है उसको यहाँ लिख लीजिए। इस तरीके से अगर आप करते हैं तो मेरे प्यारे साथियों जो मैं वीडियो लाने वाला हूँ उसका आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा, उसका बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा आपको। तो मेरे प्यारे साथियों अगर अभी आप लोगों ने अपने लिस्ट को सॉर्ट आउट नहीं किया है तो आज ही लिस्ट सॉर्ट आउट कर लीजिए, किस सब्जेक्ट में किस चैप्टर में कितना तैयार है, कितना तैयार है उतना आप आज ही शुरू कर दीजिए। नहीं तैयार है तब भी लिखिए जो नहीं तैयार है, और तैयार है उसको आप एक साइड में लिख दीजिए। ऐसा करने से क्या होगा सर, ऐसा क्यों करें? तो मेरे प्यारे साथियों तुम ही बताओ, डॉक्टर मेरे प्यारे साथियों अल्ट्रासाउंड क्यों करवाता है, जांच क्यों करवाता है? डॉक्टर को पता तो चले कि पेट में दर्द तो हो रहा है, तो किडनी में दर्द है कि करेजी में दर्द है कि किस में दर्द है, छोटी आंत में दर्द है कि बड़ी आंत में दर्द है। अरे भैया ये पेट का हिस्से में तो कई पार्ट्स हैं, अगर इसके अंदर देखा जाए तो बहुत सारे ऑर्गन्स हमारे हैं, इंटरनल ऑर्गन्स, तो किस में दर्द हो रहा है वो कहाँ जांच से पता चलता है। तो जांच में आपको करवा रहा हूँ, हर सब्जेक्ट का हर चैप्टर का अगर आप जांच कर देंगे ना, ये जांच आप स्वयं कर सकते हैं। कोई और जांच मशीन नहीं है कि मशीन लगा दूंगा और आपकी जांच हो जाएगी, ये आपको जांच स्वयं करना पड़ेगा। आप खुद एक मशीन है, ये बात याद रखिएगा, और आप जांच ईमानदारी से करिएगा, ईमानदारी से लिखिएगा। जो तैयार नहीं है और जो तैयार है लिस्ट तैयार कर लीजिए, तभी क्या होगा, सही समय आ जाएगा। सही समय का पहला कदम मतलब तैयारी और सफलता का पहला कदम मेरे प्यारे साथियों मेरे अनुसार यही होगा, सॉर्ट आउट कर लीजिए। अगर आप सॉर्ट आउट कर लेते हैं केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स में कितने चैप्टर आपके हो चुके हैं कि उस चैप्टर में क्या क्या टॉपिक्स तैयार है क्या तैयार है, उसको सॉर्ट आउट कर लेंगे ना, फिर देखिए तैयारी किस स्पीड से आपकी भागेगी, फिर जो पीछे से तैयारी करते आ रहे हैं उसको आप छोड़ देंगे। यही कहते हैं ना, तभी लोग कहते हैं कि कम समय में मैंने पढ़ा और बोर्ड एग्जाम से पहले 2 महीने पढ़ के मैंने छक्का मार दिया, चौका मार दिया, पेपर बढ़िया निकाल लिया। जो बच्चे पिछले 8 महीने से पढ़ रहे हैं वो भी परेशान हो जाते हैं उनके, यार इतने कम समय पढ़ के कैसे। अरे भैया स्मार्ट तरीके से पढ़ा है, स्मार्ट तरीके से पढ़ने के लिए आपको जो मैं तरीका बताऊँ वो तरीका अप्लाई करिए, सॉर्ट आउट करिए। चीज़ों को सॉर्ट आउट नहीं करेंगे तो आप उलझे रहेंगे और सारी चीज़ें परेशान रहेंगे। तो आप सॉर्ट आउट करिए, सारी चीज़ें सॉर्ट आउट करने के बाद ही सारी चीज़ों को बेहतर किया जा सकता है। तो अगर आप लोग तैयार हैं कि हम सॉर्ट आउट लिस्ट करेंगे, चैप्टर्स के नाम याद करेंगे, उनकी एक एक क्या बोलते हैं कृति याद करेंगे, रचनाएं याद करेंगे हिंदी में, और लेसन चैप्टर्स के नाम याद करेंगे, कवियों के नाम याद करेंगे, साथ ही साथ हम लोग मेरे प्यारे साथियों याद करने वाले हैं क्या, इनकी एक एक रचनाओं का नाम याद करेंगे, पाठ का नाम याद करेंगे, इसे इंग्लिश में करेंगे। और साइंस के लिए मैंने बता दिया सारे चैप्टर्स का नाम लिखिए, उनमें क्या तैयार है क्या नहीं तैयार है उसको अगर सॉर्ट आउट कर लेते हैं। ऐसे मैथ में आपको करना है, अगर ये 4 सब्जेक्ट में ये काम कर लेते हैं मेरे प्यारे साथियों तो ये 4 सब्जेक्ट आपके बहुत ही बेहतर हो जाएंगे, ये बिलीव करिए। और जिन बच्चों ने तैयारी नहीं शुरू की है उनको वीडियो शेयर कर देना,
वो अब शुरू कर दें, समय नहीं है। सही समय कब आता है किसी को नहीं पता, और तुम्हारे संग क्या होता है क्या नहीं होता है किसी से मतलब नहीं। अगर आप अच्छा करेंगे तो सबके लिए अच्छा, बुरा करेंगे तो सबके लिए बेहतर हो। याद रखिए, आप पे फर्क जरूर पड़ेगा, अच्छा हो या बुरा। याद रखिएगा, कहते ना, कामयाबी मिली तो घर वाले खुश, और कामयाबी नहीं मिली तो पड़ोसी खुश। हर स्थिति में लोग खुश होते हैं, लेकिन मेरे प्यारे साथियों, आप सोचिए कि आप अपने घर वालों को खुश करना चाहते हैं कि अपने पड़ोसियों को खुश करना चाहते हैं। अगर आप पड़ोसियों को खुश करना चाहते हैं कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप अपने घर वाले को, अपने आप को खुश करना चाहते हैं तो मेरे प्यारे साथियों, आज से मेहनत करिए, शॉर्ट आउट लिस्ट तैयार करिए। इसके ऊपर मैं नेक्स्ट क्लास लेकर आने वाला हूँ, लिस्ट लेक्चर मेरा आएगा, लिस्ट नेक्स्ट वीडियो आने वाला है, लिस्ट लेवल पे आने वाला है। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट लेवल का होगा, जहाँ पे मैं फार्मूला बताऊंगा आपको, किस फार्मूले से आप काम करेंगे, किस फार्मूले से पढ़ाई करेंगे जिससे आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा। और एक नया वेटेज, बहुत ही अनाउंसमेंट बहुत बेहतर आप सबके सामने आने वाला है बहुत ही जल्द। तो अब तैयार रहिए उस अनाउंसमेंट के लिए भी। बस मैं आपसे यही कहूंगा इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से कि आप सही समय का इंतजार मत करिए। जैसा मैंने बताया, आज से शुरू करिए। अभी तक कुछ नहीं बिगड़ा है, बिगड़ने के लिए बहुत कुछ बिगड़ चुका है, लेकिन बनाने के लिए अभी भी समय आपके पास है, बहुत कुछ बेहतर बना सकते हैं। तो आइए हम सब मिलकर तैयारी शुरू करते हैं फिर से। और एक बार मेरे प्यारे साथियों, एक बार आप सब बोलेंगे भारत माता की जय, क्योंकि मेरे प्यारे साथियों, ये देश का गौरव है, आप देश के भविष्य हैं। आज जो आप कर रहे हैं ये कहीं ना कहीं डायरेक्टली या डायरेक्टली देश के लिए कर रहे हैं। अपने लिए करेंगे तो देश के लिए भला होगा। आपका भला जग का भला, कहते ना, जग का भला तो मेरा भला, कहते ना, भगवान से क्या कहते हैं, हे भगवान सबका भला करना तो मेरा भला भी हो जाएगा। सब में तो मैं आ गया ना, तो मेरे प्यारे साथियों सबका भला होगा, लेकिन जब आप करेंगे तो आपका भी भला होगा और सबका भला होगा। यहाँ पे थोड़ा उल्टा चलता है। तो मेरे प्यारे साथियों, अब से पढ़ना शुरू कर दो। मेरी इन सभी बातों में से अगर 1 मिनट की वैल्यू भी आप बना ले गए अपने जीवन में ना, बहुत बेहतर आपको रिजल्ट मिलेगा। और जैसा मैंने बताया है कि लिस्ट सॉर्ट आउट कर लीजिए, फिर आपको नेक्स्ट क्लास में मैंने बता दूंगा कि आपको कैसे तैयारी करना है। आज की इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।